जी अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं जी। कैफ 6 लेक्चर नंबर 1। अच्छा, किसी ने अपना तारुफ करवाना हो तो हाथ खड़ा करके तारुफ करवा सकते हैं कि मैट्रिक आला नंबरों में कहाँ से की, फिर एफएससी। माशाल्लाह, हाथ आवाज़ नहीं आ रही। ओके भाई, वो हाइब्रिड में आवाज़ नहीं आ रही। फिर एफएससी आला तालीम हासिल करने के लिए किस शहर में आप चले गए और पीछे से घर वालों ने कैसे गुजर बसर किया आपके बगैर, ये सारा आप शेयर करें, फिर हम आगे चलते हैं। कोई हाथ खड़ा करके बताना चाहे। शर्मा गया, देखें ज़रा चेहरा, शर्म आ रही है बताते हुए। अब आवाज़ आ रही है हाइब्रिड में? हाथ खड़ा करके बता दें। नहीं आ रही। FAR 1 के पेपर में लुट मचा दी, हाथ खड़ा करें। आई कैप ने लुट मचाई। आई कैप ने तो खुद पढ़ा नहीं होता, ब्लेम करे होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ खड़ा करके बताएं कि उनको चीज़ें जो है वो याद आ रही थी कि कहीं नहीं कहीं पढ़ी हुई हैं, लेकिन पेपर में ये नहीं याद आ रहा था करना क्या अब। हाँ बस ये देख लो, ये वजह होती है और क्या वजह होती है। बाकी आई कैप को डंडे सोटे लेके तो नहीं बैठा होता फेल करने के लिए। आवाज़ आने लगी है? जी समीर भाई, आवाज़ आ रही है क्लास में? उसमें हाथ खड़ा कर दें। दोनों हाइब्रिड क्लासेस वाले आवाज़ आ रही है तो शुक्रिया। तो इनसे बस हमने यही पूछा था अभी कि इन्होंने मैट्रिक कहाँ से की, फिर आला तालीम हासिल करने के लिए एफएससी कहाँ से की, फिर उससे आला तालीम हासिल करने के लिए मॉडल टाउन शिफ्ट हो गए। इनकी सवाने उम्री में ये लिखा जाएगा माशाल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा है क्लास में, तीनों क्लासेस में, कि जिसने सोचा है कि इस दफ़ा तो पहले दिन से पढ़ना है? कोई ऐसे एक दो हाथ खड़ा कर दें। एक हो गया, 2 3 4 लोग, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें। 18 19 20 पहले दिन से पढ़ना है। अच्छा, वो लोग हाथ खड़ा करें जो इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर तक भी इसी जज्बे से रहेंगे। अच्छा माशाल्लाह, 4-5 दिन में जज्बा ठंडा हो जाएगा, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, वैसे कोई एक बंदा सोच रहा था कि इस दफा जरा साथ साथ ही पढ़ लें? कोई सुबह आते हुए कोई एक सोच रहा था? एक ने सोचा था, 2 3 4 5 6 7 8 सुबह आते हुए सोच रहे थे। ठीक है इंशाल्लाह। बता दो भाई प्रिंसिपल साहब को, बड़ा अच्छा सेशन आ गया इस दफा हमारे पास माशाल्लाह। अच्छा, कौन से दो स्टैंडर्ड जो है वो FAR 2 में पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब वो FAR 2 से निकाल दिए गए हैं, जिनसे आप महरूम हो जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए तो नहीं, CA फाइनल में जाके पढ़ लीजिएगा। चलो, एक तो इनटेंजिबल्स हो गया और एक, हाँ, जानवरों के ऊपर जो बात होती थी हमारी कि भैंस के बेबी हुआ क्या एंट्री होगी, इस एंट्री से आप महरूम कर दिए गए हैं। अभी आपको CA फाइनल में जाके एंट्री पता चलेगी। सोचें वैसे एंट्री बताएं। बेबी डेबिट, कैश तो डॉक्टर को उतना नहीं देते आप, डॉक्टर को उतना कैश तो नहीं देंगे। बेबी तो होगा मिसाल के तौर पे 60-70 हज़ार रुपए का फेयर वैल्यू। बेबी डेबिट, भैंस क्रेडिट करें यार कैसी। अच्छा, 60,000 वाला बेबी आया, 60,000 से बेबी डेबिट उसकी फेयर वैल्यू से, और कैश किसको? 60,000 रुपए के भैंस के मुंह में डालेंगे? तुमने बेबी दिया, ये लो 60,000 रुपए रख लो। बस P&L में डाल दें और क्या है, अब अल्लाह की तरफ से आ गया, खुशी मनाएं। बेबी डेबिट, P&L क्रेडिट। लेकिन ये पढ़ाई जाती थी एंट्री जब IS 41 होता था FAR 2 में। ओके, ये पे ऑनलाइन वाले हजरात, ये IS 21 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो इसको आप ऐसे कीजिएगा कि चैप्टर का नंबर अब आई डोंट नो, हाँ शायद हम चेंज करें, मैं भी देखूंगा ओवरऑल क्या करना है।
तो आप हजरात ऐसे कीजिएगा, ऑनलाइन वाले हजरात, कि ये सफ़े सारे प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑनलाइन के ग्रुप में कोशिश करूँगा या नीचे लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में कि कौन कौन से पेजेस अभी रेलिवेंट हैं, अगर आपने प्रिंट निकलवाने हैं। पूरे 60 सफ़ों का प्रिंट निकालना ज़रूरी नहीं है, फिर जब बुक आएगी इंशाल्लाह तो आपका गुजारा चल जाएगा। तो इन 60 में से कौन से पेजेस के प्रिंट निकालने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो सिलेबस के बारे में ओवरऑल जनरल को डिस्कशन करनी हुई वो हम कर लेंगे, वो ऐसा अभी कोई इतनी वो नहीं है इंपॉर्टेंट बात। फिलहाल हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं। पेज नंबर 7 निकालें जी नोट्स के आज का, पेज नंबर 7। 2-3 सफ़े मैंने कॉपी करवा के दिए हैं जो आज हमने करने हैं। अच्छा जी, किसी की जेब में डॉलर है तो मुझे ज़रा दिखा दे डॉलर, रियाल दिखा दे जेब में। वो चेक कर रहा है भाईजान, नहीं है नहीं लेंगे, चेक करने ला नहीं जाना। माशाल्लाह भाई, ये लेके आए ज़रा, लेके आए ज़रा, लेके आए ज़रा, इनको बदले में पाक रुपीस भी दे आए। उधर देखें, शुक्रिया। ये ले जो, ये वापस, ये $1 काफ़ी है भाई। ये भाई ने टिंड कराई हुई है इधर। अच्छा, नहीं पीछे तो बाल हैं इनके, ऊपर से टिंड लग रही है। ये क्या है? $1। $1। देखें जी, $1 कितने के आज? जूजल है आप भाई की तो दुकान लग रही है फॉरेन करेंसी की, मुझे लगता है माशाल्लाह। 284.34। तो लेट्स स्टार्ट दी IAS 21। $1 इज इक्वल टू, बोलें रुपीज 284.3 कर लेते हैं, चलें 284.3। सो आई हैव $500 इन माई पॉकेट। तो इस $500 के पीछे बताएं क्या छुपा हुआ है, जल्दी बताएं। कितने पाक रुपीस छुपे हुए हैं, जल्दी बताएं ना। ये कैलकुलेटर जरा निकालें साथ वाले के बैग से, कैलकुलेटर निकालें जरा साथ वाले के बैग से। $500 इंटू 142,150। तो ये $500 के पीछे 1,42,000 रुपए छुपे हुए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को इस तरह समझाते थे, अल्हाकुमुत तकासुर वाली पूरी सूरत पढ़ लो, तुम्हें 1000 आयात का सवाब मिलेगा। तो कोई चीज़ होती है, छोटा सा अमल होता है, उसके पीछे बैक एंड पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट छुपा होता है। तो $500 के पीछे कितने रुपए छुपे हुए हैं? 1,42,150। चलिए ये स्टार्ट करें, नोट करें और पहला सवाल करना शुरू करते हैं फिर। मेरा नहीं ख्याल, वैसे नीचे से नजर आएगा नहीं जी। हाइब्रिड वालों सब क्लियर? ओके, शुक्रिया। अच्छा जी, नोट्स डाउनलोड कर लें ऑनलाइन वाले हजरात, और आपको भी मैं भी पूरे चैप्टर का PDF भेज दूंगा। तो पेज नंबर 7 इसमें देखें जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली जनरल एंट्री करना शुरू करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2008, ऑन 1 अप्रैल 2008। एक दो सवाल करके फिर हम स्टैंडर्ड के बारे में आपको बताएंगे ना, ये स्टैंडर्ड क्या है। ऑन 1 अप्रैल 2008
अंजुम लिमिटेड बाइज गुड्स फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर। $540 की चीज़ें खरीदी हैं और पेमेंट की है 2 महीने बाद। द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट्स आर एज फॉलोज। ऑन 1 अप्रैल डॉलर कितने रुपए का था? 112 रुपए का। और ये 2008 की बात है, को बहुत पुरानी। और 31 मई को डॉलर कितने का था? 123 का। अब मोहतरम सवाल ये अराइज होगा कि व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्रीज। पहली जर्नल एंट्री सोचें जी, चीज़ें खरीदी हैं हमने उधार के ऊपर। परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। On 2 April 2008, Anjum buys goods from overseas supplier. The goods are priced at $540. तो वो बचपन के अंदर आप जो एंट्री करते थे, बोलें क्या एंट्री करते थे? परचेज डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। ये थोड़ा सा ना एक लैपटॉप का इशू हो गया था, बैकअप में मैंने ये रखा हुआ था, लेकिन कल इंशाल्लाह हम ज़रा करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है ज़रा चीज़ों को करने में मैनेज। अच्छा, बता दीजिए कितने डॉलर की आपने चीज़ें खरीदी, जल्दी से बताएं कितने डॉलर की। जो हजरात घर के अंदर बैठे हुए हैं वो ऑब्वियसली घर में कोई और मोबाइल साथ यूज़ करें जिसमें वो क्वेश्चन साथ खोल के रखें, वरना लेक्चर और क्वेश्चन साथ साथ खोलते रहेंगे तो दीवाने हो जाएंगे। 540 और डॉलर कितने का है 1 अप्रैल को? 112 का। तो 540 डॉलर लिखा करेंगे हम इस तरह पेपर में, इंटू रुपीज 112। जी मोहतरम जी, 60480। डेट बता दें। 1 अप्रैल 2008। चलें जी, नोट करें। कैसे पता चला ये क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज नहीं है? सवाल में लिखा हुआ था पेमेंट कितने अरसे बाद हो रही है? 2 महीने बाद। नेक्स्ट, ये रजिस्टर का पहला सफ़ा है आज। पहले पे तो नाम लिख लीजिएगा, पहले नाम लिख लीजिएगा अपने, और नीचे लिख दीजिएगा जिनको मिले मुझे इस पते पे भेज दें। तो जिन ने कहना मुझे मिल गया। अच्छा, जिनका बैग गुम हुआ है, जिनका बच्चा गुम हुआ है, जिन पे ऐलान करे होते हैं लोग। ओके, पेमेंट इज मेड ऑन 31 मई 2008। पेमेंट कितने अरसे बाद हुई है माय डियर? 2 महीने बाद। तो उस दिन डॉलर कितने का था? माशाल्लाह, उस दिन डॉलर 123 का था। जी, डेट बताएं। पहले क्या करूं, पहले क्रेडिटर डेबिट कर दूं, कैश क्रेडिट कर दूं? जैसे मर्जी कर दें, पहले कैश क्रेडिट कर दें, जरा बेहतर है। कैश कितने डॉलर? अच्छा, अब होगा क्या कि मैं 31 मई को बाजार जाऊंगा, बाजार जाकर मैं बाजार में मेरी दराज में डॉलर रेडीली अवेलेबल नहीं होते नॉर्मली, हो तो अच्छी बात है। मैं बाजार जाऊंगा, बाजार जाकर मैं किसी को कहूंगा कि भाई मुझे जो है वो $540 चाहिए, क्योंकि पायलट से मेरी बात हो गई है, 31 मई को वो उड़ रहा है, 31 मई को ही उसने वहां पहुंच जाना है बाहर के मुल्क में। तो आप ऐसा करो
मुझे जो है $540 दे दो, तो दुकानदार आपसे पाक रुपीज, वो जो जो करेंसी एक्सचेंज करने वाले होते हैं, वो आपसे पाक रुपीज मांगेंगे बदले में। वो आपसे पाक रुपीज मांगेंगे, आप उन्हें कितने पाक रुपीज देंगे ये अभी हम देखने लगे हैं। आप उन्हें कितने पाक रुपीज देंगे? ये जो पाक रुपीज हैं ये आपकी जेब से चले जाएंगे दुकानदार के पास। ये बेसिकली बाहर वाले बंदे के पास नहीं जाएंगे, ये चले जाएंगे दुकानदार के पास। दुकानदार बदले में आपको दे देगा $540। आप $540 दुकानदार से लेकर आप पायलट को दे देंगे, पायलट अपनी जेब में जाएगा, जेब में डालेगा और डाल के बाहर के मुल्क ये पैसे हैंड ओवर कर देगा। आप बताएं जी, $540, $1 कितने का है? 123। सो व्हाट इज द आंसर? 66420। अब क्रेडिटर अब क्रेडिटर हमने क्रिएट किया था 60,000 से, लेकिन क्रेडिटर को पेमेंट इससे ज्यादा कर दी। कितनी की? 66,000। ये बेसिकली उसने तो $540 ही मांगे, लेकिन जाहिर बात है करेंसी एक्सचेंज की वजह से मसला आया। अब मुझे बताएं, क्रेडिटर को फुल एंड फाइनल पेमेंट हो गई है, तो क्रेडिटर हमारी किताबों में खड़ा कितने पे है, स्टैंड कितने पे कर रहा है? 60,000। जब क्रेडिटर को पेमेंट हो जाए तो क्रेडिटर को क्या कर दिया जाता है? डेबिट। कितने से? अब मुझे ये बता दें जबानी, एक तो जनरल एंट्री में देखें बैलेंसिंग डेबिट साइड पे आ रहा है, तो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग नुकसान होगा। लेकिन मेरा कुछ और सवाल है। मेरा ये सवाल है कि आप मुझे ये बताएं जबानी कि नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, कैसे पता चल रहा है? जिसको हमने 60,000 देने थे उसको हम 66,000 दे रहे हैं, जिसको हमने 60,000 देने थे उसे हमें 60। आप बता दें ये डेटर है मेरा या क्रेडिटर है? मैंने पैसे देने हैं ना इसको, क्योंकि मैंने चीज खरीदी हुई है। तो मैंने इससे मिसाल के तौर पे कोई जैकेट मंगवाई होगी बाहर के मुल्क से $540 की, तो वो मंगवा के मैंने अपनी दुकान पे रख ली होगी। आगे पाकिस्तान में मैं कितने की बेचूं, 1 लाख की बेचूं, 1.5 लाख की बेचूं, मेरी मर्जी है, मैंने बाहर से मंगवाई हुई है जैकेट एक। तो आप बताएं क्रेडिटर कितने से डेबिट करेंगे? जितने पे खड़ा हुआ था। क्रेडिटर कितने पे खड़ा था? 60,000 पे। और कैश कितना पे किया उसको? अब बैलेंसिंग क्या आ गया? नुकसान, एक्सचेंज लॉस। इसको कहां डाल देंगे? P&L में। 5940 मुकम्मल हुआ सवाल पहला। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट अप्रैल को जब मैं चीजें खरीद रहा था तो मुझे उस वक्त पता था कि 31 मई को क्या रेट हो जाना है, इसलिए 1 अप्रैल को मैंने एंट्री किससे की? स्पॉट रेट से। इस दिन स्पॉट रेट क्या था? 112। इसके अगेंस्ट मैंने पेमेंट कितने महीने बाद की? अनलकीली पेमेंट बहुत हैवी हो गई, 66,000 की, और क्रेडिटर डेबिट किया, बैलेंसिंग किधर डाल दिया? डन। ओके, पढ़ें जी क्वेश्चन 2, और क्वेश्चन 1 और 2 में फर्क बताएं। जग पड़ा है पानी वाला, पानी डालना। कौन सा इलाका है आपका? टांग। नीचे रख दो, ये जग नीचे रख दो, नीचे इस पे फोम पे टेक लगा के। ओके डन जी। हाथ खड़ा करके डिफरेंस बताएं, हाथ खड़ा करके डिफरेंस बताएं।
जी जी आप सेकंड। ईयर एंड तो पिछले सवाल में भी गिवन था। ईयर एंड गिवन है नहीं है? पहली लाइन पढ़ लेना, पहली लाइन में ईयर एंड गिवन है। बशीर लिमिटेड हैविंग ईयर एंड ऑन 30 जून बायस गुड्स। अच्छा पिछले सवाल में क्या था? पेमेंट भी 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड था ना, तो परचेज भी 2008 में हो रही थी, पेमेंट भी 2000। लेकिन इस सवाल में क्या है? परचेज कब हो रही है? जल्दी बताएं, परचेज कब हो रही है? 1 मई 2008 को। और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? और पेमेंट 31 जुलाई। तो वो तो अगला साल शुरू हो जाएगा। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको तो ज्यादा वाज़ेह पता है कि 30 जून को अगर ईयर हम एंड कर दें, सवाल कह रहे हैं 30 जून ईयर एंड है, दिसंबर ईयर एंड नहीं है, तो फिर तो जो है वो अगले साल पे बात चली जाएगी। तो बताएं परचेज कब हुई? 30 जून 8 के साल में। पेमेंट कब हुई? 30 जून 9 के साल में। परचेज कब हुई? 30 जून 8 के साल में। और पेमेंट कब हुई? 30 जून 9 के साल में। ओके, यकम मई को क्या रेट है? 125। और 31 जुलाई को एक और रेट दिया हुआ है इस सवाल में। ये किस रेट का दिया हुआ है? ईयर एंड पे तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, फिर भी इसका रेट दिया हुआ है। अब देखते हैं कि इसका क्या पर्पस होता है। चलें जी, डेट बताएं। यकम मई 2008। परचेज है सेल है? परचेज समझ आ रही है, चीजें समझ आ रही है। परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। जी बताएं। डॉलर $230। $1 हाइब्रिड में किसी को नोट्स ना मिले हों? ओके, हाथ खड़े करें, खड़े हो जाए, जरा पता चल जाए मुझे। हैं सबके पास? ठीक है। $230। $1 कितने के? 125 जी। 28750 आराम से भी बोला जा सकता है। 287 त्रा काटना जरूरी नहीं होता। 2 और दूसरे को ऐसा कॉन्सेप्ट आया ना अजीब सा, मैं आप खुद मुतवज्जे करूंगा। टेकन लगा लें, टेक लगा, रिलैक्स। कुछ ऐसी चीज है ही नहीं, अगर हुई तो मैं खुद ही कह दूंगा पाईजान जरा थे जो। ऐसी कोई चीज है ही नहीं आज की क्लास में, हुई तो मैं खुद बता दूंगा जी। 230 इंटू 125 28750। ओके नेक्स्ट। अब हमारा क्या आ गया? ईयर एंड। वैसे परचेज का लफ्ज भी यूज होता है और कभी कभी इन्वेंट्री। असल में एक परपेचुअल सिस्टम होता है, एक पीरियोडिक सिस्टम होता है। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का लफ्ज यूज करते हैं। अब ईयर एंड के ऊपर हम एक एंट्री करेंगे 30 जून 2008। ईयर एंड के ऊपर हम एंट्री करेंगे। एंट्री जो करेंगे ईयर एंड के ऊपर, वो मुझे बताएं क्या एंट्री होगी। जरा सोच के कोई बंदा हाथ खड़ा करके बता दे कि क्या एंट्री होगी। आहिस्ता से बता। जी और कोई बताए जी हाथ खड़ा करके। जी और जिसने पहले जी, और कोई हाथ खड़ा करके, मतलब एंट्री की नेचर क्या होगी, ये कोई हाथ खड़ा करके बता दे। जी हाथ खड़ा करें, एंट्री की नेचर क्या होगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो मैंने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, क्या ये 28,000 ही करनी है या डॉलर का रेट बदल गया है? डॉलर का रेट क्या हो गया है? 134। तो मुझे डर था कि क्रेडिटर को पता नहीं पेमेंट जब करूं मैं उस वक्त करेंसी का रेट क्या हो। तो ईयर एंड पे मुझे जरा कंफर्म हो गया कि ईयर एंड के ऊपर क्रेडिटर को जो मैंने पेमेंट अगर करनी पड़ गई, वैसे करनी तो अगले साल है, लेकिन ईयर एंड पे लेटेस्ट रेट के ऊपर चीजें लाएं। जैसे कई दफा एसेट्स को फेयर वैल्यू पे ले आते थे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे ले आते थे,
तो ये सॉर्ट ऑफ क्रेडिटर को लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पे ला रहे हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि क्रेडिटर को किस पे लाना चाहते हैं? 134। ये किस दिन का रेट है? ईयर एंड का। बोलें 30820 वर्सेस इसके बिल मुकाबिल, मुझे ये बताएं इसके बिल मुकाबिल वर्सेस कितने पे खड़ा हुआ क्रेडिटर? 28750। तो अब मेरे ख्याल से इसको इस पर लेके जाना है। आप बताएं लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। तो 28,000 वाले को मैंने 30,000 देने हैं, इसमें मुझे क्या आएगा? गम आएगा, खुशी? तो एक तरफ आप कह रहे हैं 28 की बजाय 30 देने हैं, तो इस वजह से क्रेडिटर मैं कर लूं क्रेडिट कितने से? 206 7 20 2070। क्रेडिटर क्रेडिट करके क्या डेबिट करूं? एक्सचेंज लॉस कितना? 2070। अच्छा ये एक मिनट रुके जरा, इन्वेंट्री अकाउंट में मैं क्यों नहीं डाल रहा एक्सचेंज लॉस? P&L में क्यों डाल रहा हूं? इन्वेंट्री को कैपिटलाइज क्यों नहीं कर रहा? भाई जब आपने इन्वेंट्री को डेबिट मार दिया, अब इन्वेंट्री को आपने बाद में नहीं छेड़ना। अब इन्वेंट्री उसी अमाउंट पे पड़ी रहेगी जिस अमाउंट पे आपने खरीदते वक्त डॉलर समझा था। अब ईयर एंड पे इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं आई, ईयर एंड पर पेमेंट ना करने की वजह से कोई नुकसान या फायदा हो रहा है। तो पेमेंट करना ना करना इसको डील करा था क्रेडिटर का टी अकाउंट। अगर इन्वेंट्री इस वक्त कैश देके खरीद लेते तो इन्वेंट्री तो 28,000 पे रहनी थी, इसलिए इन्वेंट्री को ईयर एंड पे नहीं छेड़ा करेंगे, बल्कि किसको छेड़ा करेंगे? जिसके बारे में डर है। इन्वेंट्री ऊपर नीचे हो जाए वो तो एनआरवी लॉस है, वो तो अलग स्टैंडर्ड है। क्रेडिटर ऊपर नीचे हो रहा है उसको IS-21 डील करता है। तो ईयर एंड पर जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जैकेट्स मंगवाई हैं या कुर्सियां मंगवाई हैं बाहर के मुझसे, वो उसी तरह पड़ी हुई हैं, उनको अब ना छेड़ें। ईयर एंड पे जो भी एक्सचेंज गेन लॉस आया करेगा, इसको हम किसी एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज किया करेंगे या एसेट को अपने हाल पे छोड़ देंगे? ये मलंग है इन्वेंट्री, ना छेड़ मलंगानो। इनको नहीं छेड़ना आप लोगों ने, इनको छेड़ दिया तो वो छेड़ेगा। वो पता है ना कौन है आपको, जिसके पास से होके आ रहे हैं आप कुछ दिन पहले। इसको छेड़ दिया तो वो छेड़ेगा आपको। छेड़ना किसको है? जिसकी पेमेंट ड्यू है। पेमेंट किसकी ड्यू है? तो ईयर एंड पे क्रेडिटर को छेड़ दिया करेंगे हम। अच्छा अब अगले साल क्रेडिटर इंशाल्लाह 30,820 पे ही पे होगा ना, या अगले साल रेट बदल सकता है? लेकिन अब यूजर्स के पास जो बैलेंस शीट जाएगी, अब तो ईयर एंड हो गया हमारा। ये कौन सा ईयर एंड चल रहा है? 30 जून 8। और अब अगली हेडिंग हम कौन सी डालेंगे? 30 जून 9। पंजाबी वाली 9 नहीं। यू गॉट द पॉइंट? ओके 30 जून 2009। बताएं जी 30 जून 2009 के साल में किस दिन पेमेंट हुई? 31 जुलाई 8। चलें जी पेमेंट करा दें। पेमेंट तो करना आपको अब आती है, जल्दी करें, पेमेंट करा दें, जल्दी करें, जल्दी एंट्री कर लें। जो जीता वो सिकंदर। मैंने तो कुछ नहीं कहा, आगे खुद ही फिक्रे पूरे कर रहे हैं। एंट्री कर दी है या हो गई है?
काश, सॉरी कैश, काश क्रेडिट कितने से? 131 पे। कैश के साथ ब्रैकेट में लिखें। इधर देखें, इधर हमने नीचे कैलकुलेशन की थी, लेकिन ये कैलकुलेशन कैश के आगे ब्रैकेट में करें। कैश कितने डॉलर बाहर के मुल्क भेजने हैं? दुकान से $1 कितने का मिलेगा? 130। दुकानदार को कितने पाक रुपीस मुझे देने पड़ेंगे? 130 में दुकानदार को दूंगा और अपनी जेब में $230 डाल लूंगा, और $230 जो है वो पायलट के ऊपर वाली जेब में डाल के जो है वो रवाना कर देंगे जहाज को, कि जहाज तुम जा रहे हो तो ये पैसे भी उधर जाके किसी जहाज को दे देना किसी को। अच्छा, आप बता दें क्रेडिटर किस पे खड़ा है? क्रेडिटर खड़ा है, इन दोनों को जमा करके बताएं। 30820 पे क्रेडिटर खड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली यहां से हम तो देख लिया करेंगे टाइम सेव करने के लिए, लेकिन अगर हकीकत में बात करें तो क्रेडिटर इस वक्त खड़ा है 30820, लेकिन हम यहां से देख लिया करेंगे टाइम सेव करने के लिए। तो क्रेडिटर खड़ा है 30820 पे, क्रेडिटर को गिरा दें, गिराएं, क्रेडिटर क्रेडिट होता है ना, तो इसको गिराने के लिए डेबिट, क्रेडिटर को खत्म कर दें किताबों से। हाँ। 30820 बैलेंसिंग, लासा गेना, गेन है छोटा सा, पता नहीं कितने हजार पे है। एक्सचेंज गेन 690, 690 का गेन आ गया। ओके गाइस, कितने लोगों ने इसी तरह एंट्री की थी? बहुत जबरदस्त हो गया, ये तो सारे सही कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। अब जिंदगी के 5 मिनट जो है क्वेश्चन 4 पर जाया करें, जिंदगी के 5 मिनट क्वेश्चन 4 पर जाया करें। नोट्स किसको नहीं मिले हुए? नोट्स नहीं है आपके पास भाई? नोट्स क्या सुबह सुबह बात हुई घर वालों से कि मैं जा रहा हूँ, आज पहली क्लास है? कोई बातें की हैं किसी ने तो बता दें। ये तो नहीं किसी के घर वालों ने कहते बेटा ऐसे वाली पढ़ लें, तेरी मेहरबानी ऐसे वाली तरफ पढ़ लें, क्योंकि जो पेपरों के दिनों में आपने टेंशन डाली है ना घर वालों पे, वो उसके परवेसिव असरात हैं। बल्कि ऑडिट नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने, परवेसिव का नहीं पता होगा अभी, परवेज का चलो पता है। कर लिया जो क्वेश्चन 4, हाथ खड़ा कर दें किसी ने कर लिया तो। होमवर्क में कितने सवाल पसंद करेंगे, 7 या 8? 2।
तो सेल हो रही है सवाल में, क्रेडिटर कहाँ से आ गया? ये सेल हो रही थी, क्रेडिटर कहाँ से आ गया एंट्रीज में? हबीबी, अच्छा हबीबी सोल्ड गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर। हबीब नहीं होता था, पिछली गली में रहता था, खाला जी का बेटा हमारा, तो वो तो बाहर बाहर के मुल्क में चीजें बेचने लग गया, खुद भी थोड़े अरसे में। अच्छा, हबीब सोल्ड गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर, हबीब ने ओवरसीज कस्टमर को चीजें बेची $935। माशाल्लाह, ਤੁਹਾਡੇ इलाके च ये भी डॉलर ही है, यूरोज, पाउंड नहीं है ये, पाउंड है, पाउंड क्या कहते हैं, पाउंड ही कहते हैं ना मेरे ख्याल से, हम तो कभी गए नहीं, आप गए होंगे, आप जाते रहते होंगे। अभी पिछले दिनों कहाँ थे आप लोग? जर्मनी में। अच्छा, हबीब सोल्ड गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर फॉर यूके 935 पाउंड ऑन 12 दिसंबर 2011। ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2011 एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 15 जून 2012। तो 12 दिसंबर को आपने चीजें बेची हैं, उस वक्त पाउंड कितने का है? 180 का। सर 180 का जी, डेट बताएं। 12 दिसंबर 2011, ईयर 2011 जी। कितने डॉलर? पाउंड कितने? 935। इस तरह है, किस तरह है पता नहीं। ये ज़रब रुपीस, ड्राइंग की कापी दूसरे से बनवाई हो तो यही लाद होते हैं, रुपीस 180 जी। जवाब 16 आराम नाम की तो चीज ही नहीं है। जी आए 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 भाई, आए जल्दी आए, आ जाए, पहली रो में आ जाए। कहाँ से आए हैं, किस शहर से? अच्छा, हाँ, कहाँ से? फारूक कॉलोनी से। साया देखो ना, साया 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 देखो, उधर उधर हो, जरा उधर हो, साया से हाथ मिलाना है आपने, साया से हाथ, साया से मिलाओ हाथ, साया से। दो घंटे में मतलब पहुंच जाते सरगोदा से, सुबह फजर पढ़ के भी निकले तो। बताओ ना, आपको आ गया था, अभी सो रहा था। इसका नंबर ले लो, डालिया करो इसको ना, पार्टी मेहरबानी भाईजान। डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा, ईयर एंड के ऊपर हमें डर लगेगा कि पता नहीं डेटर के साथ क्या बनना है। ईयर एंड पे हमें डर लगेगा, पता नहीं डेटर के साथ क्या बनना है। यानी डेटर को ऑब्वियसली मैंने 1,68,000 तो नहीं उससे लेने, ये पैसे जो मैंने उससे लेने हैं, अब देने नहीं है, लेने हैं। ये ज्यादा भी हो सकते हैं और ये कम भी हो सकते हैं। अब क्या करूं, ईयर एंड के ऊपर डेटर को छेड़ें, जाके नहीं, इधर ही ईयर एंड के ऊपर 31/12/11 की रात को 12 बजे जाके आपने डेटर को छेड़ना है। लेकिन अब पता चला लें रेट कितना चल रहा है मार्केट में, 170 जी। 930 ज़रब 170 जी। आज जो है ये भाई बोलेंगे, फिर कल अगली बारी किसी की, वरना फिर ये खिचड़ी पे 158 950। अच्छा, वर्सेस
डेटर कितने पे खड़ा है, उसको गिराना नहीं है, वो गिराना तब है जब पैसे देगा। बस डेटर कितने पे खड़ा है, 168। अगर 168 वाले से 158 लेने हैं तो ये गम की बात है, ये गम की बात है, कभी खुशी कभी गम। तो 168 वाले से अगर आपने सिर्फ कितने पैसे लेने हैं, तो डेटर कम हो रहे, डेटर को कम करें 93। डेटर कम होने से हमें, डेटर कम तो गम बोलें, डेटर कम तो गम, गम 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 गम, एक्सचेंज लॉस कहां डाल दें, पा एंड एल में, पी एंड एल में जी, 9350। खुले दिल से साथ वाले को बिठाते हैं जब वो आते हैं, या थोड़े से तंग होते हैं दिल से, तंग होते हैं दिल से, ठीक है। क्लास के बाद आइएगा जरा। अब कौन सा साल है, 2012 15, माशाल्लाह पहुंची हुई सरकार। 2012, अच्छा अच्छा डेट बता रहे थे, सॉरी, आई टेक माई डेट सेंटेंस वापस। 15 जून 2012 को डेटर से कितने पैसे लेने हैं? अब असल में नहीं, उसने तो 935, हमने पायलट को देने हैं पैसे या उसने पायलट को देने हैं पैसे? उसने उधर वाले पायलट, ऐसे करें मुंह, उसने उधर वाले पायलट को पैसे देने हैं, बाहर के मुल्क वाले, और वो फिर पाकिस्तान में लेके आ जाएगा। तो मैं फिर दुकान पे जाऊंगा, मैं फिर दुकान पे जाके ये 935 पाउंड दुकानदार को दूंगा। दुकानदार फिर मुझे उसके बदले क्या दे देगा, कैश, पाउंड देके पाउंड लेने, तुसी पेड़ मान गए दुकान पे, मैंने कहा मैं दुकान पे जाके पाउंड दूंगा, कहते हैं दुकानदार फिर आपको पाउंड दे देगा। पाउंड खेलते हैं। टेंटिव, होश में, ओके। ये कैश आपको बाहर के मुल्क से नहीं मिलेगा, ये कैश आपको पाकिस्तान से मिलेगा। बाहर के मुल्क से आपके पास जो है वो क्या आएगा, 935 पाउंड, ज़रब रुपीस 184 जी। आराम नाल दस छोड़ो भाईजान, सिर्फ तुसी बोल रहे हैं जी, बोल रहे, आप बोल रहे हैं 1711, आपने नहीं बोलना, आज नहीं बोलना, हाँ तुसी बोल लो, आप बोल रहे हैं आज 172040, 172040, ठीक है। डेटर कितने पे खड़ा है आप बताएंगे, आप जो अभी अभी सरगोदा से तशरीफ लाए हैं, आप बताएंगे इसको डेटर कितने पे खड़ा है। अगर आपने ना बताया डेटर कितने पे खड़ा है तो आपको खड़ा कर दिया जाएगा। जल्दी बताएं डेटर कितने पे खड़ा है, जल्दी जल्दी जल्दी, डेटर कितने पे खड़ा है? डेटर डेबिट हुए 168 से और क्रेडिट हुए 93, तो डेटर कितने पे खड़ा है? 158 पे। डेटर को खत्म करने के लिए क्या करें, बंदूक लेके जाएं, डेटर क्रेडिट 158। अगर जिससे आपको 158 आने थे उससे आपको 172 आए, तो आप खड़े होकर कैमरे की तरफ चेहरा करके बताएं कि आपके चेहरे पे क्या असरात होंगे। जल्दी खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। 158 वाला 172 दे गया, थोड़ा सा और इधर ऐसे करो, थोड़ा सा और। कौन सा तेल लगाया हुआ है, सरों का? सरों का लगाया करो, ये इधर उधर वाले आर्टिफिशियल ना लगाया करो। बैठ बैठ जी। 158 वाला 172 दे गया, खुशी होगी। एक्सचेंज गेन पॉइंट एल में 13090। चलें जी, पहले और दूसरे साल का पी एंड एल और बैलेंस शीट बना दें। पहले और दूसरे साल का पी एंड एल और बैलेंस शीट बना दें। नहीं भाई, ये खुरक नहीं करनी क्लास में,
प्लीज ये 1.5-2 घंटे जरा सब्र करना है। एक्सेप्ट टीचर, ही इज अलाउड टू डू खुरक। चेक करें जी 7 वाले का P&L बैलेंस शीट और उसे मार्क्स दें। हो गया जी। अच्छा बताएं जी पहले साल के P&L में क्या जाएगा? 2000 केड़ा 2011 और अगला जी P&L में क्या जाएगा? सेल ते ले जाओ पहला 16 और एक्सचेंज लॉस 93। चाहे तो इसको नेगेटिव में लिख लें ताकि पता चल जाए ये लॉस। और अगले साल क्या जाएगा? लॉस के आगे स्लैश डाल के भी गेन कर सकते हैं आप, लॉस स्लैश गेन, और फिर लॉस को ऐसे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। अगले साल गेन कितना आया? 13 आंडा 9 आंडा, तो डेट इज P&L। कितने लोगों ने इसी तरह P&L बनाया था जी? ठीक है, जाएं आप लोग तो पहले की। अच्छा बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, करंट एसेट नॉन करंट एसेट? करंट एसेट, करंट एसेट में डेटर 2011 2012 158, अगले साल लेटर फर्क हो गया। कैश को नहीं आप शो करते बैलेंस शीट बनाते हुए एक्सट्रैक्ट्स में, क्योंकि कैश में और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं साल में, तो इसलिए कैश आपने, मेरा नहीं ख्याल किसी भी टॉपिक में आपने देखा होगा कि कैश इन्वॉल्व हो रहा है। हो गया जी? चलें, तो ईयर एंड पे पहले हमने क्रेडिटर को छेड़ा था और अब हमने ईयर एंड पे किसको छेड़ा है? डेटर को छेड़ा है। थोड़ा सा आप साथ वाले को छेड़ें फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपके पास जो है वो 4 मिनट है। पहली क्लास में हमारे से सवाल कराने लग गए हैं, बंदा पहले खुद कराता है 2-4 फिर करने को देता है, पहली क्लास से शुरू हो गए हैं। करें भाई जल्दी माडिया भाई, दूसरा पार्ट बना दो। ये 2 पार्ट्स इसलिए ऑनलाइन वालों बना करेंगे ताकि जो फाइल है डाउनलोड करते करते हमारा नेट ही ना डाउन हो जाए, इसलिए 2 पार्ट्स हम बनाया करेंगे।